देखिए इसे तोड़ के भी दिखा देते हैं, कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो इसको आप चाट भी बना सकते हैं, चाट में भी यूज़ कर सकते हैं इस पापड़ को। तो चलिए शुरू करते हैं ये आलू का पापड़ बनाना। तो आलू से हमने आज पापड़ बनाएंगे, तो उसके लिए हम 1 केजी यहाँ पे आलू लिए हैं, वो भी बड़े साइज के। इसको अच्छी तरीक़ा से धो लीजिए और नए वाले आलू होना चाहिए, जो अभी मार्केट में आ रहा है ना, वही वाले आलू। यानी कि पुराने जो हो गए हैं उसमें स्टार्च ज़्यादा होते हैं, तो उसका पापड़ सही नहीं बनेंगे। तो इसलिए जो अभी इसके छिलके बहुत ही हल्के होते हैं, तो ये वाले आलू हमें चाहिए। तो इसको अच्छी तरीक़ा से धो दिए हैं, अब इसे हम कुकर में डाल देंगे। अब यहाँ कुकर में पानी डाल देंगे। पानी उसके हिसाब से डालना है कि आलू हमारा आधा है जो डूबे हुए होना चाहिए, आधा ऊपर होना चाहिए और आधा पानी में डूबा हुआ होने चाहिए। तो हमने 1 मग, इस मग से 1 मग हमने पानी डाल दिए हैं। अब इसे अब 3 सीटी आने तक इसको हमें पकाना है। गैस को नॉर्मल रखिएगा, या ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा लो, यानी नॉर्मल पे रख करके 3 सीटी इसे लगाने हैं। तो अब ये देखिए हमारा सीटी निकल गए हैं, तो अब इसको हम ढक्कन खोल देंगे। तो ये देखिए आलू में क्रैक आ गए हैं, इससे पता चलते हैं कि हमारे आलू अच्छी तरीक़ा से ये पक गए हैं। ये देखिए, अब इसे छील करके अलग बर्तन में रख लेते हैं। अगर इसे तुरंत दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो ये पानी इसके अंदर चले जाएंगे तो गीले हो जाएंगे, इसीलिए सीटी निकलने के बाद तुरंत इस आलू को निकाल लेना है। अभी ये हल्का गर्म ही है, इसके छिलके सारे इस तरीक़ा से उतार दीजिए। तो सबको उतार करके पूरी तरीक़ा से इसे ठंडा नहीं होने देना है, हल्का गर्म ही रहेंगे तभी होंगे, नहीं तो ये जम जाते हैं, यानी कि पूरे टाइट हो जाएंगे। अब एक बाउल लिए हैं बड़ा सा, और ऊपर से लिए हैं कद्दूकस करने वाले, ये मोटे वाले ही जाली लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, आलू को अभी हल्का ही गर्म है, अब इसे इस तरीक़ा से इसको कद्दूकस कर लेंगे, तो इससे हमारे गांठे वगैरह बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो सारे आलू को इस तरीक़ा से कर लेंगे। अगर आप मैश करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई भी लैम्स या गांठे ना हो। तो अब हमने सारे को कर लिए हैं, अब इसे हम धो लेते हैं। तो ये देखिए, अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, तो स्वादानुसार नमक थोड़ी कम ही डालिएगा, क्योंकि सूखने के बाद इसमें नमक ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए नमक हमने आधा चम्मच ऐसे डाले हैं। अब इसको इस तरीक़ा से मिक्स करेंगे, यानी कि इसको दम फेंटेंगे। इसे फेंटने से क्या होंगे कि ये दम हल्के हो जाएंगे। इसको 3 से 4 मिनट तक इसको हम फेंटेंगे। फेंटिएगा तो इस तरीक़ा से ये दम वाइट हो जाएंगे, पापड़ भी हमारे अच्छे ज़्यादा बनते हैं। पर हाथ देख लीजिएगा, ज़्यादा गर्म है तो ना करें, जितना कि हाथ इसमें सह सके, हाथ ना जल जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी भी ये गर्म ही है। तो ये देखिए, मथने में तो थोड़ा मेहनत लगते ही हैं, पर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो ये हमारे को 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब ये देखिए सफ़ेद हो गए हैं इस तरीक़ा से। तो अब इसमें कुछ मसाले मिला देते हैं पहले। तो इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, तो यहाँ पे हम आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, अगर चिली फ्लेक्स नहीं डालना चाहते हैं तो काली मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं कूट करके, आधा चम्मच जीरा, और 1 चम्मच हमने इसमें धनिया पत्ती डाले हैं। अब ये सबको मिक्स कर देते हैं फिर से। इससे ज़्यादा अगर इसमें मसाले डालिएगा तो ये काले पड़ने लगेंगे फिर, तो इसलिए ज़्यादा इसमें मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू का टेस्ट अपने आप में ही बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये लीजिए, ये अच्छी तरीक़ा से हमारा फेंटा गया है, यानी कि ये डो बन गए। यहाँ हाथों में तेल लगा लेंगे कि हाथे चिपके नहीं, इस तरीक़ा से लीजिए, इसको लोई बना लेते हैं। तो ये हो गए, तेल ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, थोड़ा थोड़ा ही लीजिएगा, हल्का सा, सिर्फ हाथों को चिकना करने के लिए। अब इस तरीक़ा से लेंगे, या तो इससे बड़े साइज़ के भी आप ले सकते हैं, अब ये आपके पसंद पर है। इस तरीक़ा से इसको लोई बना लेंगे। और नीचे हमने कपड़ा बिछाए हैं, आप चाहें तो पन्नी पे भी कर सकते हैं, पर पन्नी को ज़्यादातर अवॉइड ही करें, उसे ना इस्तेमाल करें तो ही ज़्यादा सही होंगे, क्योंकि पन्नी अगर धूप में रहेंगे तो हानि करते हैं। अब यहाँ पे ऊपर से एक पन्नी बिछा दिए हैं, इसके ऊपर से इस तरीक़ा से लेंगे, ऐसे बस हल्का सा प्रेस कर देंगे, तो ये अपने आप शेप ले लेते हैं। या तो आप थाली या कुछ भी आप ले करके कर सकते हैं।
तो ये देखिए, अब ये साइज आप अपने अनुसार से बड़ा या छोटा करते जाएं। तो ये आसानी से हमारे पापड़ बनते चले जाएंगे। अब यहाँ दूसरा लिए हैं, ये थोड़ी सी बड़े लिए हैं, इस तरीक़ा से फिर इसे रखेंगे तो है ना। तो आप इसको पंखों के नीचे भी सुखा सकते हैं या तो आप छत पे भी डाल सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से दोस्तों हम सारे पापड़ को बना लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा सारे पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। अब इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। अब आपकी इच्छा कि आप इसे धूप में रखें या पंखे के नीचे। अगर पंखे के नीचे भी रखेंगे तो ये 2 दिन में आराम से सूख जाएंगे और धूप में 1 दिन में ही सूख जाएंगे। ये लीजिए दोस्तों, हमारा पापड़ अच्छी तरीक़ा से सूख गए हैं, एक भी टूटा हुआ नहीं है इसमें। ये हमारा आलू का पापड़ अच्छी तरीक़ा से सूख कर तैयार हो गया। अब आप इसको स्टोर करके पूरे साल तक रख सकते हैं। तो हमने इसको 2 दिन तक सुखाए हैं, 1 दिन पंखे के नीचे और 1 दिन हमने धूप दिए हैं। तो धूप में ये होते हैं कि जल्दी सूख जाते हैं और ये स्टोर करके भी रखिएगा ना तो ये ख़राब नहीं होंगे। एक भी टूटा हुआ है आपको आलू का पापड़ नहीं बनेगा। तो चलिए, अब इसको तेल गरम होने के लिए रख दिए थे, अब इसे फ्राई करके दिखाते हैं। तो तेल यहाँ पूरी तरीक़ा से गरम है, अब इसमें इसको हम डाल देते हैं। पापड़ बनके तैयार हो गए हैं, आलू का पापड़। तो इसी तरीक़ा से सारे पापड़ को तल लेंगे। तो ये देखिए कितने सुंदर, कितने बढ़िया बनके तैयार हुआ है। अब दूसरे को भी इसी तरीक़ा से निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा सारे पापड़ तल के तैयार कर लिए, जितना आपको खाना है। ये लीजिए दोस्तों, हमारा आलू का पापड़ बनके तैयार हो गए। ये एकदम जैसे इसको मुलायम में एकदम क्रिस्पी, आप इसको चाट वगैरह में भी बना करके इसे खा सकते हैं। तो इस होली पे आप ट्राई ज़रूर करिए। आलू का सीज़न आए हुए हैं तो ये आलू का पापड़ ज़रूर बनाइएगा। और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।